हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमपी सुपरवाइजर के चारों खंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका राइट है विटामिन के। अगला है हेपेटाइटिस रोग मनुष्य की किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? इसका राइट है यकृत। अगला है निम्न में से कौन से डाइसेकेराइड का एक उदाहरण है? इसका राइट है सुक्रोज। अगला है जल में घुलनशील विटामिन है, इसका राइट है विटामिन सी। अगला है निम्न में से किस विटामिन में सल्फर पदार्थ होते हैं तथा उसे विटामिन एच भी कहा जाता है? इसका राइट है विटामिन B7। अगला है शिशु की आँख एवं त्वचा की देखभाल के लिए किस विटामिन का योगदान है? इसका राइट है विटामिन ए। अगला है NHFS 05 के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुपोषित बच्चों में स्टैंडिंग दर क्या है? इसका राइट है 35.7%। अगला है गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन निम्न में से किसका जोखिम घटाता है? इसका राइट है तंत्रिका नाल दोष। अगला है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या दुष्परिणाम होता है? इसका राइट है उपरोक्त सभी। शारीरिक वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अगला है रक्त में पाए जाने वाले आरबीसी के निर्माण के लिए निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? इसका राइट है आयरन। अगला है निम्न में से शरीर के किस भाग से कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बने अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासित किया जाता है? इसका राइट है बड़ी आंत। अगला है श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट है तपेदिक। अगला है विटामिन का मुख्य कार्य है? इसका राइट है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। अगला है निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक का आविष्कार कहाँ किया गया था? इसका राइट है स्कॉटलैंड में। अगला है ICDS का गठन निम्न में से किसको मिलाकर होता है? इसका राइट है उपयुक्त सभी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं। अगला हाल ही में पाए गए किस विटामिन में कैंसर विरोधी है? इसका राइट है विटामिन B7 3। अगला है ICMR 2024 के अनुसार संतुलित आहार के अंतर्गत भोजन में कुल ऊर्जा का कितनी प्रतिशत भाग प्रोटीन से प्राप्त होना चाहिए? इसका राइट है 10 से 15%। अगला BMI के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट है इसके माध्यम से विभिन्न आनुवंशिक बीमारियों की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला है ICDS योजना के अंतर्गत इनमें से कौन सा विकल्प नहीं आता है? इसका राइट है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन का काम करता है? इसका राइट है विटामिन D। अगला है ICMR 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा ग्रहण करनी चाहिए? इसका राइट है 250 माइक्रोग्राम। अगला है TPT टीकाकरण किसके खिलाफ सुरक्षा के लिए है? इसका राइट है डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध हुई थी? इसका राइट है 1983 में। अगला अंडे के सक्रिय होने के तुरंत बाद निम्न में से किसकी उगमनज एक परिपक्व जीव विकसित होता है? इसका राइट है विदलन। अगला है किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टेटनस मुक्त देश घोषित किया था? इसका राइट है 2015 में। अगला है भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है? इसका राइट है उपरोक्त सभी। जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, गरीबी, ये सभी। अगला है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट है मस्तिष्क। अगला क्वारंटाइन स्वस्थ व्यक्ति को अलग करना है? इसका राइट है रोग की सबसे लंबी ऊष्मायन अवधि के लिए। अगला गर्भवती महिला को लगाए जाने वाले BCG टीकों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट है एक भी नहीं। अगला है विटामिन B3 अर्थात न्यासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसका राइट है पेलग्रा।
पहला। अगला है गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन होना चाहिए। इसका राइट है उपरोक्त दोनों। उच्च कैल्शियम युक्त। दूसरा उच्च प्रोटीन युक्त। अगला हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? इसका राइट है विब्रियो कॉलेरी। अगला ICMR 2020 के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी न्यूनतम मात्रा प्रदान की जानी चाहिए? इसका राइट है 10.5 ग्राम। अगला प्लेसेंटल रक्त की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट है 500 mg। अगला डेंगू वायरस का कौन सा सीरोटाइप सबसे खतरनाक होता है? इसका राइट है टाइप 2। अगला है भ्रूण अवस्था में किस आयु पर भ्रूण में बाल विकसित होना आरंभ हो जाते हैं? इसका राइट है 16 सप्ताह पर। अगला पोषण के सही क्रम को पहचानिए। इसका राइट है अंतर ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। इसका राइट है। अगला है PCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? इसका राइट है क्षय रोग, तपेदिक। अगला है धात्री माता के भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए? इसका राइट है उपरोक्त दोनों। कैल्शियम, प्रोटीन। अगला है पोलियो वायरस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसका राइट है A और C दोनों। दूषित भोजन, दूषित जल। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा डेटेस को किया गया था। इसका राइट है 12 अप्रैल 2005। अगला है गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? इसका राइट है उपरोक्त सभी। जंक फूड, बासी भोजन, मसालेदार और तेलीय ग्रेवी भोजन। अगला है निम्न में से किस की उपस्थिति के कारण पितरस हरा होता है? इसका राइट है बाइलीवर्डिन। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या प्रदान करना? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? इसका राइट है उपरोक्त सभी। विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। दूसरा ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य देखभाल। तीसरा ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल। ये सभी। अगला खसरा रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट है त्वचा और तंत्रिका तंत्र। अगला किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? इसका राइट है एड्स। अगला है काला आजार रोग किसके कारण होता है? इसका राइट है लीशमैनिया डोनोवानी। अगला है क्रेटिनता, वामनता, क्रेटिनता, वामनता। इसका राइट है आयोडीन। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट है 2014 में। अगला कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार विषाणु कौन सा है? इसका राइट है SARS-CoV-2। अगला है रोटा वायरस वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन का मार्ग क्या है? इसका राइट है मौखिक। अगला इनमें से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट है मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम। अगला है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में शुरू किया गया था। उस समय कितने रोगों के खिलाफ टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया? इसका राइट है 6। अगला है ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका राइट है अधिक। अगला है रेबीज रोग किसके कारण होता है? इसका राइट है विषाणु। अगला स्त्री अशिष्ट रूपण
प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत लेबल से क्या अभिप्रेत है? इसका राइट है उपरोक्त सभी। किसी पैकेज में लिखित विषय वस्तु, दूसरा किसी पैकेज में मुद्रित विषय वस्तु, तीसरा किसी पैकेज में चित्रित विषय वस्तु। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब हुई? इसका राइट है 25 सितंबर 2014 में। अगला है मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत कब की गई? इसका राइट है 3 मई 2018। अगला मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट है वर्ष 2000 से 2001। अगला है मोबाइल फ़ोन किस डेटा संचरण प्रणाली का उदाहरण है? इसका राइट है फुल डुप्लेक्स। अगला है हृदयघात के सामान्य लक्षण क्या हैं? इसका राइट पुरुष सभी, पसीना आना, सांस लेने में कठिनाई होना, छाती के मध्य में तेज दर्द होना, ये सब। अगला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य उपचार प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है? इसका राइट है 5 लाख। अगला है कंप्यूटर के क्षेत्र में एलियन का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अगला है MS एक्सेल 2010 में रोज की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट है 1 2 3। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट है 23 सितंबर 1986। अगला हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली संदर्भित करता है? इसका राइट है बेस 16। अगला निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? इसका राइट है पांडा। अगला महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है? इसका राइट उपरोक्त सभी। शारीरिक संपर्क और अग्रगमन, लैंगिक अनुकूलता की मांग, लैंगिक अनुपयुक्त टिप्पणियां, उपरोक्त सभी। दहेज प्रतिषेध। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज मांगने के लिए सख्ती का प्रावधान वर्णित है? इसका राइट है धारा 4। अगला है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कब शुरू की गई? इसका राइट है 2022 में। अंत्योदय। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को कितने अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को कितने किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? इसका राइट है 35 किलोग्राम। अगला है पूरा PURA योजना संबंधित है? इसका राइट है ग्रामीण विकास। अगला है मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? इसका राइट है अग्नाशय ग्रंथि। अगला है GSM सिस्टम है? इसका राइट है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगला है औपचारिक संक्रियावस्था का संबंध किस अवस्था से? इसका राइट है किशोर अवस्था। अगला प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा कब की गई? इसका राइट है वर्ष 2003 में। अगला मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल योजना गई थी? इसका राइट है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल योजना की गई थी, मुख्यमंत्री क्रियान्वित की गई। इसका राइट है कौशल विकास हेतु। अगला है निम्न में से कौन से अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं? इसका राइट है यकृत तथा अग्नाशय। अगला है इनमें से कौन अथास्रावी तंत्र के बारे में सही है? इसका राइट उपरोक्त सभी सत्य हैं।
हार्मोन का स्रावित करता है जो रक्त द्वारा लक्षित कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। दूसरा, चयापचय गतिविधियों में परिवर्तन का कारण बनता है। तीसरा, प्रभाव लंबे समय तक रहता है। अगला, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का उल्लेख किस धारा में किया गया है? इसका राइट है धारा 16। अगला है सती निवारण अधिनियम 1987 के अनुसार सती कर्म से क्या अभिप्रेरित है? इसका राइट है उपरोक्त दोनों। किसी विधवा का उसके मृत पति के साथ जीवित दहन। दूसरा, किसी स्त्री का उसके किसी भी नातेदार के साथ जीवित दहन। अगला है निम्न में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसका राइट है विंडोज 7। अगला, MS पावर पॉइंट में फॉन्ट बदलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? इसका राइट है Ctrl+Shift+F। अगला है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है? इसका राइट है हाइपोथैलेमस। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? इसका राइट है वर्ष 1948 में। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की बाध्यताएं किस अध्याय में वर्णित थी? इसका राइट है अध्याय 8। अगला है निम्न अंगों में से किस में पित्त का संचय होता है? इसका राइट है पित्ताशय। अगला, इंटरनेट सेवाएं हमें किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं? इसका राइट है ISP। अगला, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट है वर्ष 2015 में। अगला है रक्तस्राव रोकने के उपाय क्या हैं? इसका राइट है उपरोक्त सभी। सर्वप्रथम घाव साफ करना चाहिए, मरहम पट्टी करना चाहिए, आपातकाल सेवा लेनी चाहिए। अगला, निम्न में से किस पद्धति का कार्यालय के बाहर प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट है उपरोक्त सभी। केस स्टडी का। दूसरा, फिल्म प्रदर्शन का। तीसरा, व्याख्यान। अगला है शॉर्ट में O से तात्पर्य है? इसका राइट है अपॉर्चुनिटी। अगला है सामान्य भाषा किस सामाजिक समूह का कारक है? इसका राइट है क्लब। अगला है लूथर गुलिक ने प्रबंध के 8 कार्य बताए हैं। उपरोक्त में से कौन सा एक कार्य उनमें से संबंधित नहीं है? इसका राइट है माप। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण एवं विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? इसका राइट है 6ठी पंचवर्षीय योजना। अगला है स्पीड पोस्ट की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी? इसका राइट है 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है निम्न में से कौन हेनरी फेयल के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है? इसका राइट है उपरोक्त सभी। निर्देश की एकता का सिद्धांत। दूसरा, अनुशासन का सिद्धांत। तीसरा, कार्य विभाजन का सिद्धांत। अगला है समाजशास्त्र का अध्ययन है। इसका राइट है सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं। अगला है किसी समूह की निगरानी से क्या तात्पर्य? इसका राइट है किसी समूह को नियंत्रित करना। अगला है निर्णय लेने वाले प्राधिकरण को क्या कहा जाता है? इसका राइट है केंद्रीकरण। अगला है अधिकारयुक्त नेता के लिए दूसरा शब्द है? इसका राइट आंसर है तानाशाह। अगला है निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? इसका राइट है परिणाम। अगला है निम्न में से कौन अभिप्रेरणा की विधियों के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका राइट है शून्यकरणीय। अगला है संचार को रूप बाइन के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट है अनौपचारिक। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRDPR का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका राइट है ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के लिए अग्रणी निकाय के रूप में कार्य करना। अगला है नाबार्ड का प्राथमिक फोकस क्या है? इसका राइट है ग्रामीण विकास और कृषि को बढ़ावा। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट है 1975 में। अगला है भावी प्रक्रियाओं का पूर्व निर्धारण प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट है नियोजन। अगला है समूह के प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेता है? इसका राइट है नेता। अगला है कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक अभिमुखी प्रकार है। इसका राइट है लोग।
अगला है नियुक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं में कौन एक शामिल नहीं है, इसका राइट है मूल्यांकन। अगला योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, इसका राइट है मार्च 1950 में। अगला राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक सहयोग कहाँ से मिलता है, इसका राइट है नीति आयोग। अगला है मानव समाज की मूलभूत इकाई को किस रूप में जाना जाता है, इसका राइट है परिवार। अगला है निम्न में से कौन संप्रेषण का महत्व है, इसका राइट है उपरोक्त सभी। प्रभावी नेतृत्व स्थापित करना, सहयोग और औद्योगिक शांति को बढ़ावा देता है, प्रबंधकीय कुशलता को बढ़ावा देता है, ये सभी। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, इसका राइट है 2002। अगला है इनमें से कौन शाब्दिक या मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है, इसका राइट है लेखन। अगला है निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है, इसका राइट है हस्तांतरण। अगला है सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है, इसका राइट है दान। अगला है सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य डेटा सर्जित करने में सहयोग करता है, इसका राइट है उपरोक्त सभी। ज्ञान कौशल रवैया। अगला है किस प्रकार के संचार में प्रेषक और प्रापकर्ता मौजूद होते हैं और एक दूसरे को तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसका राइट है मौखिक संचार। अगला निम्न में से कौन संचार की एक विशेषता नहीं है, इसका राइट है एक तरफा संप्रेषण होता है। अगला है अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, इसका राइट है WG स्कॉट। अगला है निम्न में से कौन सा कथन आयुष्मान भारत योजना के बारे में उचित नहीं है, इसका राइट है इसके तहत समस्त नागरिकों को लाभ पहुंचाया जाएगा। अगला है भारत में महिला सशक्तिकरण या दहेज की रोकथाम हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया, इसका राइट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगला है वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका परिणाम किस शिक्षा से, इसका राइट है समावेशी शिक्षा। अगला प्रारंभिक बालावस्था शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है, इसका राइट है बालावस्था शिक्षा का आरंभ। अगला है सही और गलत की समझ होना एक विकास का हिस्सा है, इसका राइट है नैतिक। अगला है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, इसका राइट है सामान्य बुद्धि। अगला है फ्रॉयड ने लैंगिक विकास के कितने चरण बताए हैं, इसका राइट है 5। अगला है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, इसका राइट है रूपिम। अगला है सीखने की वह शैली जो गतिविधि से बहुत अधिक जुड़ी हुई है, इसका राइट है गति संवेदी। अगला है एड्स कैसे फैलता है, इसका राइट उपरोक्त सभी। पीड़ित माता के द्वारा स्तनपान से, दूसरा संकलित रक्त आदान प्रदान से, तीसरा असुरक्षित एवं संबंध से। अगला है निम्न में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, इसका राइट है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। अगला है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक कौन सा है, इसका राइट है उपरोक्त सभी। खेल तथा व्यायाम, पंचानुक्रम, वातावरण। अगला है बालक के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है, इसका राइट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अगला उत्तर बालावस्था का उत्तर बालावस्था का काल क्या है, इसका राइट है 6 से 12 वर्ष। अगला वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, इसका राइट है यह सामाजिक प्रक्रियाओं का उत्पाद होता है। अगला है मनो सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, इसका राइट है इरिक्सन। अगला है करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है, इसका राइट है शिक्षक केंद्रित। अगला है मुख्यमंत्री लाडली योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई, इसका राइट है 2022 में। अगला है प्याजे के अनुसार आयन केंद्रित क्या है, इसका राइट है बालक विश्व का केंद्र और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। अगला है ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं, इसका राइट है 10 से 13 महीने में। अगला है शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, इसका राइट है चिंतन प्रक्रिया। अगला है निम्न में से कौन
सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसका राइट है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। अगला है अब्राहम मैस्लो के अनुसार निम्न में से कौन सी आवश्यकता मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी पाई जाती है, इसका राइट है शारीरिक आवश्यकता। अगला है राष्ट्रीय बाल आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका राइट है नई दिल्ली। अगला है बच्चों में ज्ञान की संरचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका रहती है, इसका राइट है सुगमकर्ता के रूप में। अगला है शिक्षा शास्त्र अध्ययन है, इसका राइट है शिक्षण विधि। अगला है उस विकार का नाम क्या है जिसमें व्यक्ति बुनियादी गणितीय संक्रियाएं करने में असमर्थ होता है, इसका राइट है डिस्कैलकुलिया। अगला है बाल विवाह की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया, इसका राइट है 2006 में। अगला है दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निम्न में से किस प्रकार की दिव्यांगता को 21 प्रकार की दिव्यांगता के अंतर्गत शामिल किया गया है, इसका राइट है उपरोक्त शब्द मानसिक अक्षमता अधिगम अक्षमता एसिड अटैक पीड़ित। अगला है जीन प्याजे ने अधिगम की प्रक्रियाओं में किससे महत्व दिया है, इसका राइट है जीव की परिपक्वता। अगला है शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी और शैक्षिक संस्थान या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, इसका राइट है 4%। अगला है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत टेटस पर बल देता है, इसका राइट है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। अगला है निम्न में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका राइट है आत्मचेतना कम हो जाती है, इसका राइट है। अगला है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, इसका राइट है 1985 में। अगला पॉक्सो एक्ट की निगरानी निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, इसका राइट है NCPCR। अगला है सतत एवं व्यापक उल्लंघन के लिए निम्न में क्या आकलन किया जाता है, इसका राइट है उपरोक्त सभी अधिगम अभिवृद्धि व्यवहार ये सभी। अगला है बालक की स्वकेंद्रित अवस्था होती है, इसका राइट है 3 से 6 वर्ष तक। अगला अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट है 3 दिसंबर। अगला है प्राकृतिक भाषा की पहचान क्या है, इसका राइट है सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अगला है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसका राइट है विकास मशीन प्रक्रिया है। अगला है कामक विकास से क्या आशा है, इसका राइट है क्रियात्मक विकास। अगला शिशुअवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, इसका राइट है मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला है स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है, इसका राइट है लघुकालीन स्मृति। अगला है निम्न में से कौन सा कथन उत्तर बाल अवस्था के संदर्भ में सही नहीं है, इसका राइट है अपीलीय आयु के बाद। अगला क्वेश्चन है प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका राइट है अनुच्छेद 42 में। आज का सेशन पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। थोड़ी आवाज़ ऊपर नीचे है वो आप सुन के समझ रहे होंगे।